हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपको अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बीपीएस के सभी क्वेश्चन वन लाइनर नोट्स के साथ लेकर आए हैं। आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज उसी के आगे हम लोग बीपीएस 2003 और 4 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल का उच्च तट पर लगाना था। पेपर में पूछा गया कि 18वीं सदी में बंगाल के में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो वह ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर लगाना था। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार को देशी राज्यों के मुख्य संबंधियों को सुधारना था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 1906 में मिनटों में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए प्रार्थना की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत 1853 में स्वीकार किया गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेपर में पूछा गया नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया। तो वह 1853 में किया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो वह जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय में का सिद्धांत उल्लंघन करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। पेपर में पूछा गया कि राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के कितने नंबर के गवर्नर जनरल थे। तो वे प्रथम थे, फर्स्ट नंबर के थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्वाधीन आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र चौले इंडस्ट्री। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। पेपर में पूछा गया स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी कौन थे। तो वह अंग्रेज मित्र थे। क्या नाम था? चौले इंडस्ट्री। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस व उनके सहयोगी संगठनों के अवैध घोषित कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता गांधी जी के इरविन 6 छात्र ड्रॉप्स के में हुआ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 में हुआ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पूना समझौते का उद्देश्य दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व देना था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसका विरोध स्वरूप 1911 में यह दोबारा विभाजित हुआ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने लिखा। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बाय। पेपर में पूछा गया झंडा गीत किसने लिखा। तो वह श्यामलाल पार्षद ने लिखा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। पेपर में पूछा गया है कि ये किसने बोला था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वह बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। पेपर में पूछा गया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था। वह चौरी चौरा कांड के कारण लिया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम उपयोग महात्मा गांधी ने किया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, त्रावणकोर में कांग्रेस में त्रावणकोर राज्य के दीवानी रामास्वामी अय्यर के स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। पेपर में पूछा गया है। अब हम BPS 2002 के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम बादशाह भारत में अल्मीड़ा थे। पेपर में पूछा गया कि पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम बादशाह कौन थे। तो वह अल्मीड़ा थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। पेपर में पूछा गया गुरु राम सिंह ने कौन सा आंदोलन संगठित किया। तो वह कूका आंदोलन संगठित किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुंवर सिंह ने 1857 में विद्रोह के नेतृत्व में बिहार में से किया था। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 में विद्रोह नेतृत्व कहाँ से किया था। तो वह बिहार से किया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 में विद्रोह में को उर्दू कवि गालिब ने देखा था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है,
इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। पेपर में पूछा गया इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहब्बत रजा खान को बनाया था। पेपर में पूछा गया पोस्ट को है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए पील आयोग गठित किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये पेपर में पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वह दूसरा अधिवेशन था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 2016 को हुआ। पेपर में पूछा गया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो वह 16 अक्टूबर 2016 को हुआ था। उधम सिंह ने जनरल डायल को गोली मारी थी। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में पूछा गया। उधम सिंह ने किसे गोली मारी थी, तो वह जनरल डायल को मारी थी। करो या का मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया था। ये सभी को पता ही होगा कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, तो वह महात्मा गांधी ने दिया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। पेपर में पूछा गया कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो वह सिंगापुर में की गई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई थी। दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो वह 23 मार्च 1931 में दी गई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अरविंद घोष व बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। अच्छा फ्रेंड, कमेंट में बताना गरम दल और नरम दल दो नेता बने थे, आप इनके बारे में क्या जानते हो, मुझे कमेंट में बताना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। पेपर में पूछा गया कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सर पी लॉरेंस ने की थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये सभी को पता ही होगा और इम्पोर्टेंट भी है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वह भगत सिंह ने दिया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला पटना लाए गए थे। पेपर में पूछा गया कि योगेंद्र शुक्ल को पटना कब लाया गया था, तो वह 7 दिसंबर 1942 को लाया गया था। फ्रेंड्स, अब BPS 2002-2001 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था। पेपर में पूछा गया प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो वह ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट पुर्तगालियों की सौली की स्थापना पर हराया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बंकिम चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि बंकिम चटर्जी ने कौन सा गीत लिखा था, या ऐसे पूछा जा सकता है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो वह बंकिम चटर्जी ने लिखा था और हमें ये याद समझना ही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 1786 के अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के सदस्य फैसले रद्द करने का अधिकार मिला था। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता के एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पेपर में पूछा गया दादा भाई नौरोजी ने कहाँ किसकी अध्यक्षता की थी, तो वह कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी, 1906 में की थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विनोबा भावे के व्यक्ति सत्याग्रह का आरंभ किया था। पेपर में पूछा गया व्यक्ति सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था, तो वह विनोबा भावे ने किया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। पेपर में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है, तो वह 1942 में हुआ है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पेपर में पूछा गया सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की है, तो वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। पेपर में पूछा गया दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई है, तो वह 12 मार्च 1930 को हुई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कहाँ हुई थी, तो वह पटना में हुई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। पेपर में पूछा गया है A.O. ह्यूम ने किसकी स्थापना की है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बंगाल का विभाजन कब हुआ है, तो 1905 में हुआ है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ है। पेपर में पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
पैथागोरस डेविएशन कब हुआ है? तो वह बम्बई में हुआ है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गांधी एवं समझौते का हस्ताक्षर 1931 में हुआ है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। पेपर में पूछा गया जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बीपीएस के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सभी हमने आज की क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम कल से अपनी मॉक टेस्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।